ऐसा गुरवड पागी पाया, ऐसा गुरवड पागी पाया। ऐसा गुरवड पागी पाया, ऐसा गुरवड पागी पाया। ऐसा गुरवड पागी पाया, ऐसा गुरवड पागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड पागी पाया, ऐसा गुरवड पागी पाया। ऐसा गुरवड पागी पाया, ऐसा गुरवड पागी पाया। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे।
कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी। जात ना काहू की, जात ना काहू की मानी मानी, राजन कौन तुम्हारे आवे, 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 राजन कौन तुम्हारे आवे। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज 28th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिस्टिसिज्म का ये कंक्लूडिंग सेशन है। मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, अध्यात्म, ये सब हमारे असली रूप से हम वाकिफ हों, वही रास्ता है। जिंदगी जीते तो हम सब हैं, लेकिन सही किस्म की जिंदगी क्या है, उसे जीने के लिए महापुरुष बार बार इस धरती पर आए। सदियों से आते चले रहे हैं, सदियों तक आते रहेंगे, कि हमारा ध्यान असलियत की ओर जाए, अपने आप को सही रूप में जानना, ये जानना कि शरीर के आगे कुछ और भी है, ये जानना शरीर को ताकत, जो शक्ति दे रही है, उसका अनुभव किया जा सकता है। ये जानना कि वो शक्ति परमात्मा का ही अंश है, यही मिस्टिसिज्म का रास्ता हमें सिखाता है। हम प्रभु को किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे, कि पिता परमेश्वर को हम पुकारें, जिस नाम से मर्जी पुकारें, पुकारें सही, और प्रभु के प्रेम का हम इस जिंदगी में अनुभव करें। हर एक धर्म ग्रंथ हमें ये समझाता है कि जिसने प्रभु के प्रेम को जाना, पहचाना, अपनी जिंदगी प्रभु के प्रेम के माफक बनाई, वही प्रभु को पाएगा। तो हम सब यहाँ जो कोने कोने से, भारतवर्ष के ही नहीं लेकिन
दुनिया के कोने कोने से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम चाहते क्या हैं, कई बार हमें भी ये समझ में नहीं आता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, समझाया है, ताकि हम इस ज़िंदगी को जान सकें, पहचान सकें, अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा सकें। तो उनके जब लफ्ज़ों को पढ़ते हैं तो हमारी समझ सही होनी शुरू होती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि हम हैं कौन, हम यहाँ करने क्या आए हैं। तो फरमा रहे कि हम अहले जनू हैं, अब्दी इश्क के तालब, कि हम प्रभु के प्रेम के मतवाले हैं। हम जनू की अवस्था में रहना चाहते हैं, हम खुशी की अवस्था में रहना चाहते हैं, हम आनंद की अवस्था में रहना चाहते हैं, कि हम अहले जनू हैं, अब्दी इश्क के तालब, और हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें हर समय प्रेम ही प्रेम हो। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हम चाहते हैं कि हमारे अंग संग जो भी हो वो भी प्रभु के प्रेम के रास्ते पर चलें, कि हम अहले जनू हैं, अब्दी इश्क के तालिब, जो आके ना जाए वो शहर ढूंढ रहे हैं। कि जो सुबह का उजाला होता है, जब अंधेरी रात खत्म होती है, सुबह होती है, तो हम वो रोशनी ढूंढ रहे हैं जो आके ना जाए। जो रोशनी जब हमें मिल गई वो कभी दूर ना हो, अंधेरा कभी हमारी ज़िंदगी में आए ना, हम खुशियों से भरपूर रहें, हम एक ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ सुख ही सुख हो, जहाँ दुख दर्द का नाम नहीं। तो वो दुनिया कौन सी दुनिया है? बाहर की दुनिया तो नहीं है। बाहर की दुनिया में तो दुख दर्द, बाहर की दुनिया में कन्फ्रंट्रेशन, बाहर की दुनिया में टेंशन, बाहर की दुनिया में किसी का सोचने का तरीका कुछ और, किसी का बोलने का तरीका कुछ और, किसी का मिलने का तरीका कुछ और बाहर की दुनिया में सुख चैन सदा सदा का हम पा नहीं सकते। तुम कैसा नगर ढूंढ रहे हैं जो आनंद से भरपूर हो, और वो दुनिया हम सबके भीतर है। बार 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 महाप्रथम समझा रहे हैं कि जब हम ध्यान टिकाते हैं, उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, प्रेइंग विद अटेंशन कहें, तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं कि जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, और उन जहानों में हम जा सकते हैं। और वो यात्रा प्रेम की यात्रा है। वो यात्रा प्रभु की सुंदरता का अनुभव करने की यात्रा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर। कि जब वो शरीर से ऊपर उठे, अंदर के मंडलों में गए, रूहानी मंडलों में गए, तो हर जगह प्रेम ही प्रेम, प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम हर जगह भरपूर है। और नज़ारे और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होते चले जाते हैं, जैसे हम अंदरूनी यात्रा पर प्रभु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा कि हम इस धरती पर जब आए हैं तो उस सुख चैन की ज़िंदगी को पाने के लिए आए हैं। वो ज़िंदगी जो हम सबको मिल सकती है, वो ज़िंदगी जो 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा दिलवा दे, वो ज़िंदगी जो हमें सदा सदा के लिए प्रभु में लीन कर दे। आगे फरमा रहे हैं कि होती हूँ जहाँ अमन मुरवत की ही बातें, कि होती हूँ जहाँ अमन मुरवत की ही बातें, हम ऐसा मोहब्बत का नगर ढूंढ रहे हैं कि वो दुनिया शांति और प्रेम से भरपूर है।
वहाँ शांति और प्रेम के सिवाय और कुछ होता नहीं। हर एक चीज़ प्रेम से भरपूर है, हर एक चीज़ हमें शांत रखती है। और जब तक हम शांत होंगे नहीं तब तक प्रभु में लीन नहीं हो सकते। वो तो शांति का महासागर है, हमें भी उस अवस्था में जाना है। वहाँ कोई हलचल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। ऐसा नगर है, हम सबके भीतर है। ये बार 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 महापुरुष समझाते चले हैं। जैसे एक जगह कहा गया कि इफ़ यू डोंट गो विद इन यू गो विदाउट, कि अगर आप अंदर की दुनिया में नहीं बढ़ोगे तो आप कुछ भी पाए बगैर इस धरती से चल बसोगे। ये शरीर प्रभु ने हमें तभी दिया है ताकि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। और प्रभु को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रेम के रास्ते को इख्तियार करें। प्रभु हमें इस जिंदगी में जीते हुए मिल सकते हैं। ये नहीं कि हमें मौत का इंतज़ार करना है। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, उनसे और कोई नज़दीक नहीं। हमने ध्यान उनकी ओर करना है, और जब उनकी ओर ध्यान करेंगे तो अपनी मंजिल को हम ज़रूर पा लेंगे। इसी गज़ल में संदर्शन सिंह जी महाराज आखिर में फरमा रहे हैं कि घबराए हैं जो तीर गए वक्त से दर्शन, कि वो इंसान जो समय के अंधकार में घबरा जाते हैं, वो इंसान जो कि सोचते हैं वो ये तकलीफ़ें आगे तो कभी दूर नहीं होंगी, वो इंसान जिनका ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में है, क्योंकि जब ध्यान बाहर की ओर रहता है तो हलचल ही हलचल रहती है, और जो सोचता है कि हलचल कभी ख़त्म नहीं होगी, तो उनको समझा रहे हैं कि घबराए हैं जो तीर गए वक्त से दर्शन, हर सुबह मसा शम्स कमर ढूंढ रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि हर सुबह और हर शाम जो चांद और सितारे हैं वो भी प्रभु की रोशनी ढूंढ रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि समय का अंधकार दूर हो। और संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम सब इस धरती पर आए हैं, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है। वो हमारी आत्मा की अंधेरी रात, हमारी आत्मा जो अलग अलग योनियों में भटक रही थी, जहाँ उस पर कोई हुनर नहीं था जिससे कि वो अपने आप को जान सके, जहाँ कोई पदार्थ नहीं थे जो कि उसके लिए मौजूद थे, उसको अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, वो जो अंधेरी रात है हमारी वो ख़त्म हो गई। इस मानव चोले में प्रभु ने हर एक इंसान को यहाँ दो आँखों के बीच में शिव नेत्र दिया है। तो शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, सीट ऑफ द सोल कहें। ये जो द्वार है, ये 10वां द्वार, ये बाहर नहीं, ये अंदर की दुनिया में होता है। और जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो अपना ध्यान बाहर से एकाग्र कर कर अपनी सूरत की धारा को यहाँ एकाग्र कर सकते हैं, और फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं तो हम समझें कि हमारा जन्मदिन है, क्योंकि रात को सोए तो मालूम नहीं सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। और हर रोज़ हम प्रभु को याद करें, जिस मकसद से प्रभु ने हमें भेजा है, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, उस ओर कदम बढ़ाएं। और अगर जन्मदिन हम सब ने सही मायने से मनाना है तो वो तब होगा कि जब इन महापुरुषों के दिए हुए वचनों को हम ग्रहण करें, अपने अंदर ढालें, अपनी ज़िंदगी उनके रास्ते के मुताबिक बनाएं, ताकि हम सब अपनी मंजिल को पा लें। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है
कि जिस मकसद से पिता परमेश्वर ने हमें ये मानव चोला दिया है, हम उस और ध्यान दें। ये जाने की एक गोल्डन ब्लेसिंग है, एक प्रभु ने एक सुनहरा मौका दिया हमें ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। इस मौके का हम सब पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और जानें कि प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। हमारे पास वो चारित्र है, हमारे पास वो आदर्श है, हमारे पास वो आध्यात्मिकता है, हमारे पास वो रूहानियत है कि हम संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। वेदों ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है प्रेमानंद जी, अनोरणीयान महतो महीयान। परमात्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। एटम को तोड़ते जाओ, जितने मर्जी टुकड़े करो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन जो भी है आपके पास, करते रहो, उसका एंड नहीं होगा जब तक वो चेतना तक नहीं पहुंचोगे। जब तक वो ऊर्जा जहां से प्रारंभ होती है, एक ऐसी जगह आएगी, साइंस उसका एंड आज तक खोज नहीं पाया। एकमात्र रास्ता है कि गुरु के चरणों में आप झुक जाओ। और एक बड़ा सुंदर कहा है संतों ने, आपुले सारी के करिति तत्काल। संत क्या करते हैं? संत स्वयं के जैसा बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। जो उनके पास ज्योत जल रही है ऊर्जा की, जो उनके पास ध्वनि है, जो उनके पास नूर है, उस नूर में आपको नहला देते हैं। On this closing day of the 28th Global Conference on Mysticism, I have two messages to share with you all. First, the Global Conference on Mysticism is an open platform for culture, brotherhood, the recognition of unity of all religions, and a common ground where people from all over the world learn and share under one roof. When I first attended this conference several years ago, coming from a country where spirituality is somewhat recent, I wondered how it was possible to bring together so many people from such far-flung places for a grand event like this. Now, I know the answer. It is love. The love that Sant Rajinder Singh Ji Maharaj refers to as the silken thread that weaves the bonds of brotherhood between all human beings. This love is the love of God that is reflected in his emissary, the great spiritual master, Sant Rajinder Singh Ji Maharaj. Secondly, I have been on this path for 20 years, and when asked how meditation and the spiritual teachings have changed my life, my answer is simple. Without both, I wouldn't have a clear direction towards the true goal of life or the enormous blessing of having encountered Sant Rajinder Singh Ji Maharaj. What greater gift could we ask for when one is touched by the grace of a great spiritual master? Life will never be the same again. As we face the challenges of our daily lives, meditation becomes a refuge, a sanctuary, where we can find relief from the challenges of the external world. In the stillness of meditation, we discover a reserve of strength, resilience, and inner peace that allows us to face the world with equanimity. If we want to achieve complete freedom, the perfect tool is meditation. And the best of all,
It's free and available for everyone, regardless of their background. वेदों में स्पष्ट लिखा है जीवेम सरदा शतम, 100 वर्ष जीने की भगवान वेद आज्ञा देते हैं। इसलिए मैं उस परमपिता परमात्मा से जो आध्यात्मिक रूहानी मिशन और वेदांत की दृष्टि से निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, उसके चरणों में वंदन करता हूँ कि पूज्य महाराज जी स्वस्थ प्रसन्न रहकर इसी प्रकार आध्यात्मिक रूहानी सत्संग के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। भगवान वेद कहते हैं एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, वह परम तत्व एक ही है। विद्वांसा बहुधा वदंती, जो विद्वान हैं, अनुभवशील हैं, अलग अलग सिद्धांतों के जो आचार्य हैं, वो अलग अलग उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन वो परम तत्व एक ही है, जिसको हमारे महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज वेदोक्त सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे थे, जिसको अणोरणीयान महतो महीयान कहा गया है। वो अणु से भी अणु है, छोटा से छोटा है, महतो महीयान महान से भी महान है। और उपनिषद का ये सिद्धांत कहता है कि वो हमारे आपके अंदर विराजमान है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने जब इस सृष्टि का सृजन किया तो वेद कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेव अनप्रविशत, उसने ये सारी सृष्टि बनाई और वही इसमें समाहित हो गया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब उस परमात्मा ने सृष्टि की तो वो परमात्मा हमारे आपके बीच में ही मौजूद थे, जैसे कि वर्तमान मौजूदा सरकार विराजमान है। संत दर्शन सिंह आश्रम के इस पवित्र रमणीक शांत और अहिंसामय वातावरण में एक अध्यात्म ऊर्जा से परिपूर्ण श्रद्धा भक्ति के शक्ति से भी परिपूर्ण यह पावन आश्रम, जहाँ पर आकर के हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, जिसे उस परम तत्व का अनुभव हो जाता है, वो स्वयं आनंद से परिपूर्ण होता है और जहां भी जगत में संसार में जाता है वहां प्रेम और आनंद की ही वृष्टि करता है, वर्षा करता है। ऐसे आदरणीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज साहब जो अभी कह रहे थे कि प्रेम अगर देखें जगत से भी व्यक्तियों को जोड़ता है। आपका भी संबंध जो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज साहब के साथ में है, गुरु का है, गुरु और शिष्य का, उसके पीछे भी जो सूत्र है जोड़ने वाला, वह है प्रेम। और प्रेम मनुष्य जीवन में जब सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंचता है तो उसी को श्रद्धा और भक्ति कहते हैं। अभी गुरुजी ने आप लोगों के समक्ष में संक्षिप्त में प्रवचन दिया और हम सब ने सुना है, हम सब ने प्राप्त किया है। जैसे गुरुजी ने कहा कि पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, वही चीज हम लेके जाएंगे अंत में। एट द एंड यू विल बी ओनली ब्रिंग दैट इज पुण्य वर्चू, उसके अलावा कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, हम सब छोड़ के जाएंगे। आया अकेला, जाएंगे अकेला। वही गुरुजी ने उपदेश दिया, क्रोध नहीं होना चाहिए, एंग्री, टू कंट्रोल एंड पैशंस। आज के युग में टॉलरेंस नहीं है,
पैशंस नहीं है, थोड़ा बहुत भी सुनने का क्षमता नहीं है। लोगों को पैशंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। जितना भी शिक्षा प्राप्त करे, जितना भी ज्ञान प्राप्त करे, परंतु इफ यू डू नॉट हैव अ पैशंस एंड टॉलरेंस इज नथिंग। टॉलरेंस इज द meditation. If you have a tolerance, you will achieve each and everything in your life, for your global peace, for your individual life. परम आदरणीय संत राजेंद्र जी महाराज जी, विविध धर्म समुदायों के आचार्यों एवं भाइयों बहनों, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिस्टिसिज्म के इस अवसर पर आप लोगों के साथ मैं भी हूँ। महात्मा कबीर की एक बात है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं था ईश्वर नहीं था, जब ईश्वर है अब आई एम नॉट देयर, मैं नहीं हूं। यानी परमात्मा में मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। Most respected Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, revered Mata Rita Ji, respected Dr. Kunwarjit Dugal Singh Ji, distinguished delegates and spiritual leaders, dear brothers and sisters from around the world, it gives me great joy to stand before you today and have this blessed opportunity to speak on this wonderful occasion. We have gathered here today to celebrate not just one, but three significant milestones. First, the concluding of the Global Conference on Mysticism. Second, International Meditation Day. And third, the birthday of beloved spiritual master Sant Rajinder Singh Ji Maharaj. It warms my heart to see so many smiling faces gathered here, shining in his light. Over the past few days, this conference has been a profound journey into the power of love. We have come together to learn how to live a mystic life. What is a mystic life? It is a life of love. Sant Rajinder Singh Ji Maharaj has shown us the living example of divine love. This love is not a concept. This love is a lived experience. This conference has deepened our understanding that a mystic life is one that fills our hearts with love and compassion. Today, the 20th of September, is International Meditation Day. This day is not just special for us, participants of this conference, but for people across the world, no matter where they live. This day offers everyone an opportunity to awaken to the divine love that resides within us and to discover the many benefits of meditation. जन्म दिवस का अर्थ क्या है? Why do we celebrate birthday? It is not limited only for that particular day. जैसे महाराज जी ने कहा है कि गुरु की जो शिक्षा है उसका आप जो है आपके जीवन में उसका प्रयोग कीजिए, वही उनके लिए एक सही मानव में हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुयायी और गुरु का क्या रिश्ता होता है। हर एक अनुयायी यहाँ बैठा हुआ है इस आश्रम का, उनमें इतनी सहिष्णुता है, इतना करुणा है, उतना प्रेम है, इतनी दया है, इतना उसमें गुस्से पे काबू करना और उसके बाद क्षमा याचना। मैं कहता हर एक का यहाँ का अनुयायी मैं देखता हूँ, और जब भी मैं उनको कहता हूँ कि आप जो है इतना सेवा भाव कर रहे हैं, आप इतनी सेवा कर रहे हो, तो कहते
हमें धन्यवाद मत दे दो, महाराज की कृपा, महाराज की कृपा। आप समझ लो कि महाराज की कृपा ये कहना एक एक व्यक्ति यहाँ का कह रहा है, जो डॉक्टर हो या कोई भी हो जो सेवा करते हैं, जन सेवा, हर कोई कहता है कि महाराज की कृपा, महाराज की कृपा। तो मैं महाराज जी से कहना चाहता हूँ, आपके अनुयायी जो है एक से एक, मैंने कहा कि ये बिल्कुल आपका जो है वारसा है, आपका जो ट्रेडिशन है वो कई हजारों साल तक चलाते रहेंगे। Thank you.